नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। सबसे पहले दिव्य हिमाचल परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। 6 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, 50% कैपेसिटी से बैठेंगे छात्र। आंदोलनकारी एचआरटीसी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, निगम प्रबंधन सिखाएगा सबक। तमाम पार्टियों के किसान नेताओं की चेतावनी, 90 के हालात पैदा कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत से उलझने वाला युवक पलटा, बोला टिकैत दादा समान। महंगाई के मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा करेगी कांग्रेस, पत्र लिखकर जनता से अपील। फिर बिगड़ेगा मौसम, 5 सितंबर तक कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल खुलने के नाम पर कभी हां और कभी ना की स्थिति में गुजरते छात्रों को कब छुटकारा मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। पहले सरकार ने कहा था कि 4 सितंबर से स्कूल खुलेंगे और अब 6 के बाद इन्हें खोलने की बात की जा रही है। देखते हैं अब क्या नए आदेश है। पड़ोसी राज्यों में स्कूल खुलने के बाद अब हिमाचल में भी छात्रों की पढ़ाई ऑफलाइन होगी। 6 सितंबर से स्कूलों में छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होना तय हो चुका है। उधर शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को भी इसके बारे में पत्र जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं भी ऑफलाइन होगी, यानी कि जो परीक्षाएं 4 सितंबर से छात्रों की शुरू हो रही हैं, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने की तैयारी भी चल रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने पर माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को आदेश जारी किए हैं कि वो छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षाओं में बुलाने की प्लानिंग करें। बता दें कि अब 50% की कैपेसिटी के साथ ही छात्र क्लासरूम में बैठेंगे। विभाग ने अभी से ही माइक्रो प्लान पर स्कूल खोलने को कहा है। पिछले दिनों आंदोलन पर उतरे एचआरटीसी कर्मचारियों पर अब गाज गिरने लगी है। प्रबंधन की ओर से आरटीओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसका खुलासा परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने किया है। देखते हैं अब क्या एक्शन लिया जा सकता है। पिछले दिनों आंदोलन पर उतरे एचआरटीसी कर्मचारियों पर अब गाज गिरने लगी है। प्रबंधन की तरफ से आरटीओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसका खुलासा परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने किया है। आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आश्वासन परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने दिया था, मगर अब कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी भड़क गए हैं। उन्होंने अब 31 अगस्त को इस पर रणनीति बनाने के लिए बैठक बुला ली है। पिछले महीने 23 व 24 जुलाई को निजी बस ऑपरेटरों के साथ विवाद के चलते कर्मचारियों को हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाने के लिए विवश किया गया। उसके बाद जब उस मुद्दे पर परिवहन मंत्री ने संसारपुर टेरेस में समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो उसने कर्मचारियों की अनेक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उस बैठक में प्रबंध निदेशक एचआरटीसी व अन्य कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा की गई थी कि हड़ताल में शामिल किसी भी कर्मचारी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसान एक तरफ और सियासत एक तरफ। शिमला में आज कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यहाँ अपने हकों के लिए सभी पार्टियों से जुड़े किसानों ने एक साथ बैठक की। एक ही मंच पर बैठे इन किसानों और बागवानों ने सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर समय रहते उनके मुद्दों को हल नहीं किया गया तो वे 90 के दशक जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। मंडियों में सेब के गिरते दामों और प्रदेश में उगने वाली फसलों को एमएसपी में शामिल करने को लेकर किसान संगठन एकजुट हो गए हैं। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में किसानों और बागबानों से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत किसान संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें प्रगतिशील बागबानों समेत किसान सभा से जुड़े नेताओं, कांग्रेस, भाजपा और माकपा के नेताओं ने एक मंच पर हाजिरी लगाई। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि एकाएक मंडियों में सेब के दाम गिरना ये बताता है कि सरकार का सेब खरीदने वाली कंपनियों, आढ़तियों, लदानियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो अपनी मर्जी से दाम घटाते और बढ़ाते हैं, जिससे बागवान परेशान है, जबकि सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि आज जो ये बैठक हुई है, अगर बागवानों और किसानों की मांगों को नहीं सुना गया तो सरकार 90 के दशक जैसे आंदोलन के लिए तैयार रहे। वहीं कुलदीप तंवर ने राकेश टिकैत के हिमाचल दौरे पर कहा कि वह किसानों के सम्मानित नेता हैं। वह किसानों बागवानों से जुड़े मुद्दों को उठाने हिमाचल आए थे।
किसान नेता राकेश टिकैत को खलनायक समझने वाले व्यापारी विक्की चौहान ने अब उन्हें दादा की उपाधि से सम्मानित किया है। गत दिनों जब राकेश टिकैत सोलन पहुंचे तो इस युवक ने उन्हें सरेआम घेरने की कोशिश की और उन पर व्यापार में खलल डालने का आरोप जड़ा था, मगर अब उसका कहना है कि उसने ये सब जोश में किया था। देखते हैं क्या है पूरी कहानी। किसान नेता राकेश टिकैत से सोलन सब्जी मंडी में जिस युवक की झड़प हुई, उसने अब पलटी मार ली है। सोशल मीडिया में इस झड़प के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी, जिसने अब नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इस युवक ने सार्वजनिक तौर पर राकेश टिकैत से माफी मांगी है। अगर हमारे को ये पता होता कि राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, मैं किसान हूँ, मैं भी किसानों के हित के लिए लड़ता हूं, मैं उसके बाद एक व्यापारी हूं, जिस कारण हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो शायद वो एक बहुत बड़ा इश्यूज बना दिया था। बाप बेटे की भी घर में लड़ाई होती है, तो उस चीज के लिए मीडिया को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वो हमारे पूजनीय है, हमारे दादा परदादा बाप के समान है। व्यापारी विक्की चौहान का कहना है राकेश टिकैत उनके दादा जैसे हैं। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए वह माफी मांगते हैं। हिमाचल आने पर राकेश टिकैत का वह खुद जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि वह किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह व्यापारी बाद में है, पहले किसान हैं। और जो मुझसे कुछ ऐसी उनके लिए कुछ गंदे लफ्ज निकले थे, तो शायद कुछ उन्होंने भी बोला था, वो इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। एक इस तरह के वो चलते रहते हैं। हम आज भी बोलते हैं, अगर कभी भी हिमाचल में उनका आना तय हुआ तो मैं रूबरू मीडिया के सामने और सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि मैं उनका भव्य स्वागत करूंगा। व्यापारी विक्की चौहान ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि 28 अगस्त को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसको बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। उस तरह का कोई भी मामला नहीं था। विक्की चौहान ने कहा उनका ना किसी पार्टी से कोई लेना देना है। विक्की चौहान ने आगे कहा कि टिकैत उनके लिए दादा समान है। 5 साल सोई रही कांग्रेस को अब जन आंदोलन की याद आने लगी है। कई धड़ों में बंटी कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अब जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है। आइए जानते हैं क्या संदेश छिपा है इस पत्र में। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश की जनता के नाम अपील जारी की है। एक खुला पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के लोगों से महंगाई पर बात की गई है। इसमें जनता से राज्य भर में जन आंदोलन खड़ा करने को कहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों से इस अपील के जरिए कहा है कि कभी भाजपा इसी महंगाई के मुद्दे पर जनता की हमदर्द बनकर जन जागरण चलाती थी, पद यात्राएं करती थी और अनशन किए जाते थे, मगर आज जब महंगाई अपने चरम पर है तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गुम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को भाजपा से पूछना चाहिए कि क्या झूठ बोलकर सत्ता हथियाना ही भाजपा का काम है। कोरोना काल में लाखों का रोजगार छिन गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी मध्य व पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में गर्जन के साथ बारिश होगी। इसके साथ ही 5 सितंबर तक भी कुछ एक स्थानों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल के अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री कम रहा व अधिकतम तापमान सामान्य रहा। सोमवार को शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाए रहे। वहीं कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ऊना में सबसे अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी बारिश के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बैजनाथ 34, नैना देवी और पांवटा साहिब 26, नाहन 24, धर्मशाला 21, सलोनी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फिलहाल प्रदेश में 5 सितंबर तक कई क्षेत्रों में खराब मौसम किसान बागबानों को परेशान कर सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश भर से जन्माष्टमी के पावन पर्व की ये सुंदर झलकी। प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस मौके पर पूरे प्रदेश के मंदिरों में कृष्ण की पालकी सजाई गई और भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। आइए देखते हैं कहां-कहां इस पर्व की धूम रही। श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है और वहां से जो है वासुदेव कैसे ले जा रहे हैं
द्वार पाल जो है वो मूर्छित हो गए हैं। प्रभु और अब चलते चलते चंबा भरमौर एनएच से चमेरा 3 डैम में गिरी कार, 2 सवार बहे, 1 का शव बरामद। दाड़ला घाट के पास चमाकड़ी पुल पर एचआरटीसी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। भारत चीन सीमा में शहीद हुए नीमा तेंजिंग की प्रतिमा मैक्लोडगंज में स्थापित। पूर्व विधायकों को सम्मानित करेगी सरकार, माननीयों को फिर याद किया शासन ने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।